सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य स्थापत्य कला, जिसके अंदर आपके दुर्ग महल, किले, मंदिर, झीलें और बावड़ियाँ सभी रहेगी। और इसके अलावा दूसरा चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, पर्यटन राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इसी के साथ कक्षा 10 की अपनी, जो हमने कहा था कि 4th ग्रेड एग्जाम से पहले अपनी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2025 में हर लगभग एग्जाम में प्रश्न आया, बटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर में। राजस्थान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, थार का घड़ा भी कहते हैं इसको, बटाडू का बाड़मेर को थार का घड़ा कहते हैं, चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? चांदन नलकूप को। तो थार का घड़ा किसको कहते हैं? चांदन नलकूप को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है? ऑप्शन नंबर बी जयगढ़ दुर्ग है आपका, जयपुर। राज्य की सबसे कलात्मक चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा। और इस बावड़ी का क्या नाम है? अभानेरी, दौसा के अंदर है ये बावड़ी। मेवाड़ महाराजा राज सिंह की रानी रामसरदे ने उदयपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी थी वो? त्रिमुखी बावड़ी। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, बूंदी की रानी आपका डूंगरपुर के महाराजा की रानी प्रिमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि नौलखा बावड़ी है कहाँ? तो ये डूंगरपुर में है। कौन सी महारानी, किसकी महारानी थी? आसकर्ण। और इसके अलावा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण, सारी की सारी बावड़ियां हैं, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण जो राज सिंह की पत्नी थी उन्होंने करवाया था, ठीक है। बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस शासक अनुरुद्ध सिंह की रानी कौन सी थी? नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था। किन्होंने? नाथावती ने 1699 में बूंदी की जो बावड़ी है वो उसका, ठीक है। आबानेरी बावड़ी दौसा में। गैब सागर झील कहाँ स्थित है? गैब सागर डूंगरपुर में स्थित है और इसको एडवर्ड सागर के नाम से भी जानते हैं। डेब्बर नाम की झील है जयसमंद झील। अब इसके बाद में जयसमंद झील के बारे में थोड़ा 1-2 फैक्ट और लिख लें यहाँ पे। जयसमंद झील राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और वर्तमान में ये सलूम्बर जिले में है, ठीक है। और इसके अलावा आपके बात करें तो जयसमंद झील के अंदर एक 2 टापू बने हुए हैं। एक तो बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, छोटे टापू का नाम प्यारी है, ठीक है। तो छोटे बच्चे होता है या छोटी बच्ची होती है प्यारी, तो भांगड़ा यानी बगड़ा बड़ा होता है उसको। तो चारों की चारों झील जो दी गई है वो इम्पोर्टेंट है। जयसमंद झील के किस पठार के पास स्थित है? अगर पूछ ले तो ये आपका लसाड़िया के पास पठार के पास स्थित है। कहाँ पे? लसाड़िया के पास पठार पे। पिछोला झील है राजस्थान की, मीठे पानी की झील है दूसरी बड़ी। और इसके अलावा राजसमंद झील है आपका राजस्थान का पहला जिला जिसका नाम झील के नाम पर पड़ा है, तो राजसमंद झील है, ठीक है। राजसमंद में स्थित है, फतेह सागर उदयपुर के अंदर फतेह सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। नौचौकी किस झील का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजसमंद। कहाँ पे? नौचौकी झील राजसमंद। संस्कृत में एक अभिलेख लिखा गया है नौचौकी झील पर, ठीक है। तो मेवाड़ के महाराणाओं का बांध जिसका निर्माण अकालकारियों और पीड़ित जनता को राहत प्रदान करने हेतु किया गया था, राजसमंद। संगत बताना है आपको, गठौर की छतरी आपकी जयपुर में, जसवंत थड़ा जोधपुर, राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। चारबाग आपका कोटा जिले में है और छत्रविलास आपका कोटा में है। चारबाग भी है, छत्रविलास भी है। बड़ा बाग आपका जैसलमेर में है। और पटुओं की हवेली, इससे काफी प्रश्न आते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 सारी की सारी आपकी सुमेलित हो जाएगी। अगला है मुस्सी महारानी की छतरी। अब छतरियों से प्रश्न काफी आ रहे हैं। फतेह गुम्बद अलवर, ये प्रश्न आपका कोई शिफ्ट में जरूर आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। मुस्सी महारानी की छतरी आपके अलवर के अंदर है। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है, ध्यान रखें भाई। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, ठीक है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। एक मंदिर है 84 खंभों, रणकपुर पाली के अंदर जैन मंदिर जो बना हुआ है ना वो, ठीक है। सब सर्वाधिक खंभे। इसके अलावा तो और इसके अलावा सेठ की जो छतरी है, सेठों की छतरी, वो है रामगढ़ के अंदर, ठीक है। तो आपका असंगत है वो सारे के सारे सुमेलित किए हुए हैं। सेठों की छतरी कहाँ पे है? रामगढ़ में, ध्यान रखें भाई। पाली वालों की छतरी कहाँ स्थित है? पाली वालों की छतरी है जैसलमेर में। और पाली वालों राजस्थान में आपके ज्योग्राफी में लगता है जल संसाधन एवं संरक्षण उसके अंदर दिया गया है। पाली वालों ने
खड़ीन जो कृषि या खड़ीन निर्माण किया, जो जल संरक्षण का एक साधन है खड़ीन का, जो जिसमें वर्षा जल एकत्रित होता है, तो कहाँ के? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कपासन के अंदर, कपासन के अंदर है दीवान शाह की दरगाह। कितने कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है मीठे शाह की दरगाह आपके नागौर गागरोन में है। और गागरोन जिला है वो कौन सी नदियों के संगम पर बना है? तो वो है आपकी आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर, ठीक है। और भैंसौड़गढ़ है वो बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। शक्कर पीर बाबा भटनेर दुर्ग है वो आपके घग्गर नदी के संगम पर स्थित है। शक्कर पीर की बाबा है वो नरहड़, ठीक है, झुंझुनू। अब्दुल पीर मजार भवानपुरा। और मीरा साहब की दरगाह आपकी बूंदी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सरवाड़ में। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर में। ऐसे अब्दुल्ला ऐसे अजमेर याद रख सकते हैं। जिले की वह पत्थर की जालियों कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जैसलमेर की पटुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली जयपुर में यहीं पे स्थित है। जैसलमेर में स्थित हवेलियां नहीं है, तो चार चौक की हवेली नहीं है। नथमल की हवेली, सालिम सिंह की और पटुओं की हवेली सारी जैसलमेर में है। बंसी पत्थर से निर्मित हवेलियां हैं। बंसी पत्थर से निर्मित करौली, भरतपुर और कोटा। करौली, भरतपुर और कोटा। एक नोटिस करें, आपके भरतपुर के पास मथुरा नामक स्थान है, वहीं पे श्री कृष्ण जी की है आपके, ठीक है। श्री कृष्ण जी का मंदिर है वो मथुरा में, मथुरा में सर्वाधिक पूछते हैं। तो करौली, भरतपुर और कोटा आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, करौली और भरतपुर। तो यहाँ पे इस प्रकार याद रख सकते हैं इसको। करौली तो नहीं बनाता लेकिन भरतपुर बनाता है। किस संप्रदाय के लिए के मंदिर क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, वल्लभ। कर्ण सिंह बछावत द्वारा निर्मित बछावतों की हवेली किस जिले में स्थित है? जो 16वीं सदी में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीकानेर जिले में। कहाँ पे है? वैसे बछावत और वैसे बीकानेर। मोहता, मुंदड़ा एवं रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर। तो इसके अलावा बछावतों की मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। आपको इस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों से निर्मित है। इनकी सजावट हेतु लाल पत्थरों से निर्मित बीकानेर की हवेलियां, जिनकी सजावट हेतु मुगल यूरोपीय चित्रशैलियों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका किशनगढ़। कौन सी चित्रशैली है? किशनगढ़। और किशनगढ़ की कौन सी चित्रशैली है? विशेषकर बड़ी ठनी पेंटिंग वगैरह। तो आपका अगला प्रश्न है, रूपनिवास, भगत जालान, पोदार एवं बघेरिया की हवेलियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे? रूपनिवास, भगत जालान, पोदार एवं श्रृंगेरिया की हवेलियां कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? नवलगढ़ की। नथुराम पोदार, सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम सिगतिया की हवेलियां कहाँ स्थित है? बिसाऊ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट, ये बिसाऊ के अंदर, झुंझुनू के अंदर ये भी। सेठ लालचंद गोयंका, तो झुंझुनू के अंदर काफी हवेलियां हैं, आप नोटिस करें सारी की सारी। सेठ लालचंद गोयंका की हवेली कहाँ स्थित है? ढूंढलोद। सारे के सारे हवेलियों से ही प्रश्न आ रहे हैं। सेठ राधा कृष्ण केसर देव कनेडिया की हवेलियां कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदगढ़। संगत बताइए, बगड़िया की हवेली चिड़ावा, सोने चांदी की हवेली मेहणसर के अंदर, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, चार चौक हवेली लक्ष्मणगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चेतन राम की हवेली लक्ष्मणगढ़, चेतन राम की हवेली लक्ष्मणगढ़। गोरीलाल बिहाणी की हवेली सीकर के अंदर, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ में, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य, सारे के सारे सुमेलित है, सत्य है। माल जी का कमरा मंत्रियों की हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू जिले में। कहाँ पे है? चूरू जिले में। जोधपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है, चार चौक हवेली आपकी बड़े मियाँ की हवेली है। पोखरण की हवेली भी जोधपुर में, यह ध्यान रखिए अगर एग्जाम में आ जाता है। जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है। राखी हवेली और इसके अलावा चार चौक हवेली, बागौर हवेली कहाँ स्थित है? और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी उदयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है, जयदयाल गोयंका की हवेली। कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल और रंग महल कहाँ स्थित है? तो कर्ण सिंह, अनूप सिंह ये राजा बीकानेर, तो बीकानेर के हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाए। मेवाड़ महाराणा के समय का प्रीतम निवास कहाँ प्रसिद्ध है? किस मेवाड़? जगत सिंह सेकंड। जगत मंदिर उदयपुर किसके समय का निर्माण है? ऑप्शन नंबर 2 कर्ण सिंह। सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल कौन सा है? तो आपका जयपुर और उदयपुर के अंदर है सिटी पैलेस। जल महलों की नगरी डिग, भरतपुर। भरतपुर ने डिग जिला ही है अब खुद। मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर, तो डिग हो जाएगा जल महलों की नगरी। मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बेराट से। प्राचीनतम वैष्णव मंदिर में अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन नंबर बी नगरी
राजपूताना में 8वीं सदी से प्रारंभ क्षेत्रीय शैली का विकास कहाँ? महामारू शैली। ओसिया जोधपुर में स्थित मंदिर नहीं है, जोगणिया माता। गुर्जर प्रतिहार शैली का कामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, पाली। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार शैली में है? रणछोड़राय जी मंदिर आपका खेड़ में, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जसनगर के गिंद, ये इंपॉर्टेंट है। हर्षनाथ मंदिर आपका सिक्कर है, हर्षपाड़ी पे ही। नीलकंठेश्वर मंदिर आपका पारानगर में है, और यहीं के पास में जीण माता का है, जिसका निर्माण राजा हट्टड़ ने करवाया था। ठीक है। सोमेश्वर महादेव चौहानों की कुल देवी है, सोमेश्वर महादेव मंदिर किराड़ू। गुर्जर प्रतिहार किराड़ू बाड़मेर में है, ये भी ध्यान रखें आप। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे बड़ा मंदिर, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर जिनकी निर्माण शैली प्रतिहार शैली से भिन्न है। ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे 1, 2 और 3। कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3 हो जाएंगे। यहाँ पे बाडोली के मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली का, नागदा का सास बहू का मंदिर और जगत का मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू का मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल जिस कौन सी सदी का काल? तो 11वीं से 13वीं शताब्दी। और इसी समय भारत में पूरे में क्या हुआ? भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, और भक्ति आंदोलन की शुरुआत होने से यहाँ पे कुछ मंदिरों का भी निर्माण हुआ काफी। सोलंकी मारू गुर्जर शैली का विकास हुआ था 11वीं से 13वीं सदी में। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। और मंदिर जो मारू गुर्जर सोलंकी शैली में है, सबसे पहला है आपका ऑप्शन नंबर 3 सचियाई माता मंदिर और समिदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाड़ी का जैन मंदिर, पाली। और ये नीचे वाले मंदिरों को भी ध्यान रखें कहाँ कहाँ पे है। महानालेश्वर मंदिर मैनाल के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर। भंडदेवरा मंदिर आपका 12 में हो गया, और उंडेश्वर महादेव मंदिर है वो बिजोलिया के अंदर है। ठीक है। कौन से मंदिर भूमिज शैली में है? तो शिवाड़ी का जैन मंदिर पाली, महानालेश्वर मंदिर आपका हो जाएगा मैनाल के अंदर, भंडदेवरा मंदिर 12 और उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया के अंदर। तो ये सबसे प्राचीन तो है शिवाड़ी का जैन मंदिर, और ये सारे के सारे किसके हैं? भूमिज शैली के मंदिर हैं। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वरवाण स्थित है सिरोही में। तो जैन मंदिरों में का जब जहाँ भी जिक्र आएगा लगभग सिरोही में ये मिलेंगे। चांदखेड़ी का जैन मंदिर कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। पाली स्थित जैन मंदिर हो तो प्रसिद्ध नहीं है, तो जंगल। अगला प्रश्न है, एकलिंग जी मंदिर के बारे में आपको कथन बताना है, भी सत्य कौन सा है? कैलाशपुरी स्थित लक्कुलिस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल ठीक बात है। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया। बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने, फ्रांसीसी सेनापति सीवी वैद्य इतिहासकार थे जिन्होंने फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी थी, और इनका वास्तविक नाम कालभोज था। ठीक है, बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया था। और एकलिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है, मेवाड़ के कुल देवता है। मंदिर के निकट कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सुनिए 1, 2, 3, 4। तो ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ही है। सभी के सभी 4th ग्रेड में इसी बुक से प्रश्न आएंगे। राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर आत्मा गांव बाड़मेर, जहां शैव और वैष्णव धर्म के मंदिर है, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर, राजस्थान का खजुराहो। अगला प्रश्न है, आमेर दुर्ग में राजा मान सिंह की रानी अपने अपने प्रिय पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, और यही मान सिंह द्वारा चित्तौड़ से लाई गई मीराबाई द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की प्रतिमा है। रानी कौन सी थी? कनकावती। कौन सी रानी थी? कनकावती। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा का विमल साई मंदिर किसको समर्पित है, जिसका निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल साई ने करवाया था? कब करवाया था? 1031 में ऋषभ देव जी को। ठीक है, जैन मंदिर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देलवाड़ा का जैन मंदिर, पेन चेंज कर लेते हैं। देलवाड़ा का जैन मंदिर है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की जी को समर्पित है, जिसका निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था 1230 में। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारकालीन हर्षद माता बानेरी मंदिर जो मूलतः किस रूप का था? विष्णु। हूण राजा तोरमान द्वारा निर्मित पंचायत शैली का बड़ौली शिव मंदिर किस जिले में स्थित था? बड़ौली चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। हड़ौती के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मेदवंशीय राजा मेदवंशीय मल्ल वर्मा द्वारा निर्मित भंडदेवरा
के मंदिर किसको समर्पित है? जो पंचायतन शैली में बने हैं। हाड़ौती का खुजराहो बंडदेवरा मंदिर को कहा जाता है, राजस्थान का खुजराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तान का जल महल बटाडू कुआ, सारा के सारे ध्यान रखें यहाँ पे। और मेवा नगरी है आपकी नकोड़ा पर्वत। ऑप्शन नंबर 2 शिव। रणकपुर मंदिर पाली के समय सत्य कथन बताना है आपको। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ है, और ये कहाँ पे है? पाली के अंदर। पाली के अंदर सर्वाधिक खंभों का मंदिर है। निर्माण मारनाकुंभा के काल में धरणी पारवाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर दोनों ही ठीक है। 1444 खंभों पर निर्मित है, चौमुखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके चारों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उदयपुर पीपला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओश या जोधपुर के अंदर। उदयपुर नागदा के विष्णु मंदिर सास बहु मंदिर का निर्माण 1206 में गुहिल राजा श्रीधर ने करवाया था। ये अच्छा प्रश्न है। सास बहु का मंदिर कहाँ है? उदयपुर नागदा के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन स्थल की भव्य नगरी योजना। मौर्यकालीन स्थल की भव्य नगरी योजना इस बात की प्रमाण है कि 3री सदी पूर्व से 6ठी सदी का भव्य नगरी में शामिल रहा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर विराटनगर और माध्यमिका। राजस्थान के सथल जो गुप्तोत्तर काल में नगरी वैभव के साक्षी रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 मैनाल, अमझेरा, डबोक और नोहा। रेगिस्तान के जयपुर शहर को 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया था। राजस्थान का सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ कोई अगर शहर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो हो जाएगा आपका जयपुर, क्योंकि जयपुर की सभी सड़कें क्या है? समकोण है 90 डिग्री पर। जयपुर नगर 1727 के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य लालचंद उस्ता क्या थे? हवा में वो आपको हवा महल के वास्तुकार थे। जयपुर को गुलाबी नगर रंग में किसने रंगवाया था? तो इसका राइट आंसर हो गया स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर नगर 1727 की नींव किसने रखी थी? तो जगन्नाथ सम्राट ने। ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। पृथ्वीराज विजय काव्य में किस शहर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? अजमेर की। जलाशय सर से नाम से प्रचलित जलाशय स्थित है बीकानेर में, जैसलमेर में। तो यहाँ पे गढ़सीसर है, अमर सागर है, कई है वो आपके जलाशय और तालाब। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कुल कितने अंग बताए गए हैं? दुर्ग के तो आपके 7 हो जाएंगे। दुर्गों की निर्माण संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 3रा स्थान है। सबसे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर 3रा। सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर है। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में। अगला प्रश्न है राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ की खुदाई से मिलता है? तो कालीबंगा के अंदर 2013 में नोम पेन्हे में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समूह की सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आप याद रखने का अगर ये प्रश्न आ जाता है तो ऐसे कौन से हैं जिसके लास्ट में रह आता है? तो 2 ऐसे हैं जिसके लास्ट में गढ़ आता है, वो 2 हैं, और एक आपका जैसलमेर हो जाए। तो आमेर और रणथंभौर, ठीक है। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा आपका आमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा आपके कौन सा हो जाएगा? 3 रह वाले हैं और 2 गढ़ वाले हैं, एक गागरोन, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। संगत बताना है आपको। उद्दक दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, मरुभूमि का दुर्ग, एरण दुर्ग जिसके अंदर कांटे व पत्थरों से घिरी हुई हो। पारिख दुर्ग आपका हो जाएगा चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी खाई हो, बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो, पारिद दुर्ग, ठीक है। प्रकोटा का दुर्ग पारिद, तो ये ध्यान रखना है। उद्दक दुर्ग किसको कहते हैं? जल दुर्ग को। इसके अंदर कौन सा दुर्ग आता है? राजस्थान का गागरोन का दुर्ग। धानवन दुर्ग मरुभूमि का दुर्ग होता है, और इसके अलावा आपका एरण दुर्ग है वो कांटों और पत्थरों से घिरा हुआ। पारिख दुर्ग हो गया जो आपके चारों ओर जिसके क्या हो? खाई हो। और पारिद, पारिख और पारिद बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ, उसके क्या कहते हैं? आपको पारिद कहते हैं। जैसे ख से यहाँ पे याद रख सकते हैं खाई। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है गागरोन। आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर बार बार बताया, प्रश्न आ सकता है कौन सा धानवन दुर्ग का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा सोनारगढ़, जैसलमेर। सघन बीड़ में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग का उदाहरण है सिवाना। बाड़मेर, एरण दुर्ग के उदाहरण है आपके जालौर, चित्तौड़गढ़ में। पारिद दुर्ग के उदाहरण है चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़। वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना और चतुर सैनिक रहते हैं सैन्य दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। दुर्ग में सूरवीर और राजा के सगे संबंधी रहते हैं। तो आपका हो जाएगा
साहे, क्या हो जाएगा साहे। दुर्ग के सभी प्रकारों में श्रेष्ठ कौन सा है? सैन्य दुर्ग। दुर्ग जो पारिख गिरियों में एरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है चित्तौड़गढ़। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। राजस्थान का गौरव कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। मौर्य राजा चित्रांगद ने इसका निर्माण करवाया था। बप्पा राव ने मान मौर्य को हराकर दुर्ग जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कब रखा था? 1303 के अंदर अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया गया था। और इसकी बात का उल्लेख किसकी पुस्तक में मिलता है? तो उस समय की जो अमीर जो रचनाकार था ना अलाउद्दीन खिलजी के समय, खिलजिन उल खजालिन उल फुतूह में उसका अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित प्राचीन दुर्ग जो 3 शाकों का साक्षी रहा। ऑप्शन नंबर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन है। मेसा के पठार पर स्थित है, यह ध्यान रखिए आप। सभी दुर्गों का सिरमौर है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, इनके बारे में कहा गया। 7 अवैध प्रवेश द्वार वाला दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 राइट हो जाए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साके कब कब हुए थे? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, 1535 बहादुर शाह और 1568 में अकबर के समय। चित्तौड़गढ़ में साकों के संबंध में सत्य कथन बताना है। प्रथम साका आपका हुआ था ऑप्शन नंबर 1 1303 अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। दूसरा साका बहादुर शाह के समय हुआ। कब हुआ था? 1535 के अंदर। और तीसरा साका आपका हुआ था 1568 के अंदर अकबर के समय। उदय सिंह इस समय क्या था? हाँ, 1568 में अकबर के समय। वीर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया का संबंध चित्तौड़ के किस साके से? तीसरे साके से। ठीक है, तो यहाँ पे उदय सिंह था उसमें। दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है तो तुलजा माता मंदिर, नवलखा बुर्ज है, भमासा की हवेली और श्रृंगार चमरी महल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर और रानी पद्मिनी का महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। संप्रति महल नहीं है। ठीक है, गोरा बादल महल, चित्रांगद, मौर्य तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग रहा? कटारगढ़, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा की मृत्यु और महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और किस किस दुर्ग को राजस्थान का एट्रस्कन कहा जाता है? कुंभलगढ़। अबुल फजल ने किस दुर्ग की बुलंदी पर लिखा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? शिल्पी इसका मंडन था। दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो भारत की महान दीवार है और विश्व की दूसरी दीवार है चीन की दीवार के बाद में। तो ये आप ध्यान में रखें, 36 किलोमीटर है इतनी इसकी लंबाई। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। दुर्ग का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़। यहीं पे महाराणा प्रताप का जन्म और उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं पे हुआ था। 1 2 3 4। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित दर्शनीय स्थल है। मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली है। झालीबाव बावड़ी, कुंभ श्याम स्वामी विष्णु मंदिर है यहाँ पे, झाली रानी का मालिया, मामादेव कुंड। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? रणथंभौर को। दर्शनीय स्थल जो रणथंभौर में स्थित है, हमीर महल, रानी महल, सही है, सुपारी महल यहाँ पे, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और मीरान साहब की दरगाह। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 2 और 3। 8वीं सदी में चौहान राजा रणथान देव द्वारा निर्मित दुर्ग है। मीरान साहब की दरगाह यहाँ नहीं है, जोगी महल है, रणथंभौर। अगला है 1913-101 में हुए साक्य में अमीरदेव चौहान की वीरता के प्रसिद्ध दुर्ग है रणथंभौर। किस दुर्ग को अणखला किला कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। तो अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का शासक कौन था? शीतल देव राव। मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किया जाने पर किस दुर्ग में आश्रय लिया था? तो इसका हो जाएगा सिवाना दुर्ग। रावचंद्र सेन की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा दुर्ग था? सिवाना दुर्ग। गर्भ गुंजन तो कहाँ पे रखी गई? तारागढ़, बूंदी। इसके अलावा किस दुर्ग में राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया? बूंदी में रखी गई गर्भ गुंजन। किला आपका मेहरानगढ़ के अंदर है। शंभू बाणवे भाई। मेवाड़ महाराणा बूंदी विजय करने के बाद में कौन से महाराणा मारे गए थे? महाराणा छत्र सिंह। मेवाड़ महाराणा लाखा के समय, मेवाड़ महाराणा लाखा के काफी प्रयासों के बावजूद बूंदी दुर्ग को जीत नहीं सके। इस प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर ध्वस्त किया। इसकी रक्षा हेतु कुंभाहाड़ा शहीद हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महाराणा लाखा, उसको जीता नहीं गया था।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में तारागढ़ नाम के दुर्ग स्थित है अजमेर और बूंदी में। गिरि दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण, दुर्ग जो ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण तारे के समान दिखाई देता है, तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह ने। किसने करवाया था? बरसिंह। बूंदी के जल महलों में चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के नीट पर्यटन स्थल, 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, सारे के सारे ये नवल सागर, नवलखा झील भी कहते हैं इसको। 1 2 3 4। सवाई जय सिंह ने किस दुर्ग में अपने पासवानों के लिए जैसे 9 महल बनवाए थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाए नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं इसको, ठीक है। और मराठों से सुरक्षा है तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग को नारसिंह भूमिया के नाम पर रखा गया है। दुर्ग के बाद नाहरसिंह का स्थान रत्नाकर पुंडरीक ने अन्यत्र कहाँ स्थापित किया गया था? अम्बागढ़। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास और गौड़ किस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे? तारागढ़ के। 14 बुर्ज जिसने घूंघट, घुगड़ी, फुट्टी, बांड्रा, इमली, खिड़की, फतेह बुर्ज स्थित है तारागढ़ दुर्ग में। 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गढ़बिठली पहाड़ी फॉलोवर की अकबर की मैगजीन भी तारागढ़ दुर्ग में। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गढ़बिठली दुर्ग किस पहाड़ी, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था, किसने करवाया था? अजय पाल ने। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने। इसके अलावा आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपें कौन कौन सी? किलकिला, शंभू बाण, गच्चक, गजनी खान, जमजमा, रहस्य कला, कड़क बिजली, नुसरत, मीर बख्श, गुबार, घुड़दानी और बिच्छू बाण, सारी की सारी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ में है। चौखेलाओ महल किस दुर्ग में स्थित है? चौखेलाओ मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित दर्शनीय स्थल है आपका, तो यहाँ पे बिचला महल है, श्रृंगार चौकी, चामुंडा माता मंदिर और मुरली मनोहर का मंदिर, तो और इसके अलावा आनंद घन मंदिर। गढ़ चिंतामणि नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़। राव जोधा ने किस दुर्ग पर, राव जोधा ने 1459 में, कब? 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया था 1459 में। मयूर ध्वजगढ़ नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा मेहरानगढ़ का है? जिसमें मोती महल, फतेह महल और फूल महल है। चूरू किले का निर्माण कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया था। चूरू में शिव सिंह के समय चांदी के गोले दागे गए थे अपनी रक्षा के लिए। 1614 में चांदी के गोले दागने वाला युद्ध चूरू। अकबर दुर्ग अजमेर के संबंध में, अकबर दुर्ग अजमेर के संबंध में सत्य कथन बताना है, इसलिए इसको अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। निर्माता अकबर ने 1571-72 में इसका निर्माण करवाया था। अकबर का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मुस्लिम पद्धति से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम पद्धति से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? तारा अकबर दुर्ग है। अकबर ने हल्दी घाटी योजना यहीं पे बनाई थी। ऑप्शन नंबर सारे के सारे आपके चारों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रॉ ने जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में की थी? अकबर का किला जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग। अंग्रेजों ने किस वर्ष मैगजीन किले को अपना शस्त्रागार बनाया था? 1801 के अंदर। 1857 की क्रांति से चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग की पहचान है? जूनागढ़ बीकानेर की। राजस्थान के किस दुर्ग के प्रवेश द्वार सूरजपोल पर चित्तौड़गढ़ शाक्य वीरगति को प्राप्त जयमल मेड़ती और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां स्थापित है? बीकानेर, जूनागढ़, इसको लालगढ़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राय सिंह द्वारा निर्मित 1589 ईस्वी में लालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, जहाँ रतन निवास, रंग महल, सरदार निवास भी है, कर्ण और अनूप विलास भी है। कर्ण विलास और अनूप विलास है, तो ये कहाँ पे? आपके जूनागढ़ के अंदर। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी भैंसोड़गढ़। और कर्नल टोड ने कहा था कि अगर भैंसोड़गढ़ मुझे अगर कोई रियासत मिलती है तो मैं उसको भैंसोड़गढ़ को चुनूंगा, चित्तौड़गढ़। चंबल व बामनी के संगम पर स्थित, जिसका निर्माण बैसा साहब रोडाचारण ने करवाया था, भैंसोड़गढ़ है। डोडगढ़ एवं दुल्लरगढ़ नाम से प्रसिद्ध दुर्ग गागरोन। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन के अंदर। सूफी संत मीठे साग हिदुद्दीन चिश्ती की दरगाह गागरोन के अंदर है। 1423 में मांडू के सुल्तान होसंग शाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त गागरोन के शासक कौन थे? तो यह अच्छा प्रश्न है। 1423 में मांडू के सुल्तान होसंग शाह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे अचलदास। 11वीं सदी में डोडा परमारों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग। संत पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग में है। इसके अलावा पानी के विशाल टांके पर गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जयगढ़ दुर्ग जयपुर में सवाई जयसिंह ने बनवाया था ये। और सवाई जयसिंह ने
कब बनवाया था ये, तो आप बताइए इसका। जालौर दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताइए। सूखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जवालीपुर जालौर के किले को सुवर्णगिरी कहा गया है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तोपखाना मस्जिद है, बिल्कुल सही है। और परमार भोजा निर्मित संस्कृत पाठशाला है, बिल्कुल सही है ये। तो जालौर के दुर्ग में ये सभी चीजें हैं। कानड़देव जालौर का शासक, अमीरदेव रणथंभौर का, वीरकल्ला रायमल्लोद सिवाना का, और वीरकल्ला राठौड़ रणथंभौर का ये चित्तौड़गढ़ से थे। किस दुर्ग की विशेषता, बिना चुनने के पत्थरों को जोड़कर निर्माण। ठीक है, सोनारगढ़। पार्श्वनाथ जैन मंदिर और दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहालय। घोड़ा कीजे काठ का पिंड कीजे पाषाण। घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण। सोनारगढ़ के बारे में कहा गया है कि काठ का घोड़ा और लोहे के पैर लेकर या काठ के पत्थरों के पैर लेकर यहाँ पहुंचा जा सकता है। सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर और दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहालय सोनारगढ़ में है। गजविलास, जवाहर विलास और रंग महल और मोती महल कहाँ स्थित है, सोनारगढ़ के अंदर। ठीक है, भरतपुर के दुर्ग में भी है ये। जसल भाटी द्वारा 1156 में ईस्वी में निर्मित सोनारगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर। धानवन दुर्ग लंगर डाली जहाज के अनुसार सोनारगढ़ दिखाई देता है। फतेह बुर्ज आपके कहाँ पे है, भरतपुर दुर्ग के अंदर। बुर्ज को आपका ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। श्रृंगार चमरी चित्तौड़गढ़ में है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, सूरजमल ने 1733 के अंदर। दिल्ली जीतकर 1765-68 धातु का दरवाजा लोहागढ़ लाने वाला कौन था, जवाहर सिंह। लोहागढ़ दुर्ग पर लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया, तो लॉर्ड लेक ने कितनी बार आक्रमण किया था, तो 1805 में 5 बार। मिट्टी से निर्मित पारिक दुर्ग लोहागढ़ तक मोती झील का जल दुर्ग तक पहुंचाने के लिए किसका निर्माण करवाया गया था, किस नहर का, सुजान गंगा। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है भाई, ये भी ध्यान रखें। लोहागढ़ दुर्ग स्थित दर्शनीय स्थल आपका जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, कोठी खास वजीर की कोठी और दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालख दुर्ग कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर। काकोड़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो टोंक के अंदर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। बसंतगढ़ दुर्ग स्थित है, बसंतगढ़ शिलालेख, राजस्थान द्वितीय, सिरोही। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीकर। कहाँ पे, सीकर के अंदर। बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, राइट आंसर हो जाएगा उमेद सिंह। इंपॉर्टेंट है। क्वीन स्टेप अगला प्रश्न है, क्वीन स्टेपवेल कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बूंदी। ठीक है, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको करें थोड़ा सा पिंक कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, चलो इसको करते हैं। रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1899 अनिरुद्ध सिंह की रानी किसने करवाया था भाई, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथावती ने, ये हमने पढ़ लिया था। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कितने मंजिले स्वरूप में निर्मित है, 6। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, जीजा बघेरवाल और पुण्य सिंह ने। किसने, जीजा बघेरवाल और पुण्य सिंह ने। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो इस गढ़ को चुनेंगे, भैंसोड़गढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लास की देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, दौसा। उल्लास से भरा हुआ दौसा। वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, धौलपुर के अंदर। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित है भाई। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें राजा मुखचंद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन और पवित्र स्थल किस जिले में स्थित है, धौलपुर जिले में स्थित है। और पर्यटन स्थल वाला टॉपिक आ गया, किस स्थान पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, बेणेश्वर धाम। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। राजस्थान में किस किस नदियों के संगम पर है, इसका जो आपका माई सोम और जाखम नदियों के संगम पर है। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है, गलियाकोट। उर्स बोहरा संप्रदाय का उर्स है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रीनाथ जी विजय राजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, गैप सागर या एडवर्ड सागर झील। जयपुर शहर में होने वाले मेले त्योहार तथा जुलूस को महारानियां महल के अंदर बैठकर देखा करती थी। गैप सागर डूंगरपुर की महत्वपूर्ण झील है, मीठे पानी के अंदर बैठकर देखने के उद्देश्य निर्मित करवाया गया था। हवा महल विश्व धरोहर सूची में शामिल कछुओं की राजधानी आमेर महल का निर्माण किसने करवाया था, जयसिंह फर्स्ट। बड़ा बाग किसने करवाया था, जयसिंह मान सिंह फर्स्ट ने। बड़ा बाग में प्रारंभिक छतरी किस राजा की किसकी थी, ठीक है, निर्माण लूणकरण ने करवाया था, तो जयसिंह सेकंड। और अगला है मलिक शाह की मस्जिद, तो लूणकरण ने करवाया था बड़ा बाग की छतरी का निर्माण, और ये किसकी थी, जयसिंह सेकंड की। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है, गैटोर की छतरियां। जालोर भवानी नाट्यशाला 1921 इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। स्टेप ऑफ वेल्स कहलाता है झालरापाटन। स्टेप ऑफ बेल्स घंटियों का शहर झालापाटन झालावाड़, जहाँ से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया
का निर्वाचन क्षेत्र है भैया। हवा महल निर्मित है, राइट आंसर हो जाएगा बलुआपत्र माधवेंद्र पैलेस, बलुआपत्र से निर्मित है हवा महल, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। माधवेंद्र पैलेस कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ में। सवाई जयसिंह द्वारा 1734 में मराठाओं की सुरक्षा हेतु बनाया गया दुर्ग कौन सा था? नाहरगढ़, इंपॉर्टेंट है। 10वीं सदी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित मंदिर सूर्य मंदिर, जो कि झालरापाटन शहर का मनोहारी मंदिर है, जिसका शिखर कोणार्क सूर्य के सामने प्रतीत हुआ, जिसे पद्मनाभ भी कहते हैं। बिल्कुल। झुंझुनू का हवा महल 1770 ईस्वी में 1770 में हुआ था। निर्माण इसका कहाँ पे? खेतरी, झुंझुनू। सरदानंद जी का आश्रम कहाँ स्थित है? आपका सीकर जिले में स्थित है। हजरत हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम के संबंध में सत्य कथन बताना। इसकी नींव 18 प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी। इसका डिजाइन सर स्क्विंटन जैकब ने बनाया था। ये इंडो सार्वजनिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। ये यहाँ जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर से लेके चित्रों का संग्रहालय है। एक बार जरूर पढ़ें और दोबारा इस प्रश्न को, काफी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसकी नींव थी वो 1876 में किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने। इसका डिजाइन सर स्वीटन जैकब ने बनवाया था। इंडो सार्वजनिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर, चारों के चारों शैली के चित्रों का संग्रहालय। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। 60 फीट ऊंची इसरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने कब करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा 17 गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, जहाँ 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन करवाए जाते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह सेकंड ने। हजरत कमरुद्दीन की शाह की दरगाह जयपुर में स्थित है। नेहरा पहाड़ कहाँ स्थित है? झुंझुनू के अंदर है। राजस्थान के ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध जसवंत थड़ा किसको समर्पित है? जसवंत सिंह सेकंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रावण मंदिर, जहाँ होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है, मंडोर, पूरे भारत में यहीं पे लगता है। कैनवास के चित्र जैसे दिखाने के लिए कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर। कंसुआ मंदिर कोटा के अंदर। कैनवास के चित्र के अच्छा प्रश्न है भी ये। इसके कहाँ पे है? आपका डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। ताणूराव द्वारा निर्मित चित्तौड़, आपका तनोट माता का मंदिर, थार की वैष्णो देवी, जैसलमेर के अंदर स्थित है। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के अंदर है। चार बाग कहाँ पे है? आपका कोटा के अंदर। कोटा में जग मंदिर महल एवं किशोर सागर का निर्माण महाराजा दुर्जनशाल की रानी ब्रज कुंवरी ने करवाया था। बनेड़ा महल कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट। बनेड़ा महल कहाँ पे है? कोटा के अंदर। अभेड़ा अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर है। हरिराम बाबा जोरडा नागौर का मेला कहाँ भरता है? कब भरता है? भाद्रपद में, नागौर जोरडा में। रणकपुर जैन मंदिर समर्पित है ऋषभ देव जी को। जवाई बांध पाली का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। किसने करवाया था? उमेद सिंह। जग निवास एवं जग मंदिर महल किस झील के किनारे है? तो जग महल और जग मंदिर जग सिंह द्वितीय कहाँ से थे? उदयपुर से। उदयपुर से कहाँ से हो जाएगा? पिछोला झील। नेहरू गार्डन और सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? फतेहगढ़, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस झील को पहले कनोट बांध कहा जाता था? फतेह सागर को। कनोट बांध किसे कहा जाता था? फतेह सागर को। सहेलियों के बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। सबसे पुराना पूजनीय टेम्पल ऑफ रेड्स कहाँ स्थित है? टेम्पल ऑफ रेड्स यानी चूहों का मंदिर। यह प्रश्न आपका आएगा, एक पेपर में जरूर प्रश्न आएगा, ये ध्यान रख लेना। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है आपके, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम बीकानेर के अंदर स्थित है और कब मेला लगता है? ये भी प्रश्न आया था आपके पटवार के अंदर। तो कहाँ लगता है? ये आया था कोलायत के अंदर लगता है। कोलायत बीकानेर के अंदर, ठीक है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। माणा खानवा के युद्ध के बाद किस दुर्ग लाया गया था? रणथंभौर के अंदर, ठीक है। और अगला है, सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर डिग्गी कल्याण जी 16 खंभों पर किसको समर्पित है? विष्णु जी को। और आपकी जो रणपुर पाली मंदिर है वो 1444 खंभे गुरुद्वारा, जिसका निर्माण 1964 में राजा फतेह सिंह ने करवाया था। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा कहाँ पे है भैया? गंगानगर। इंदुमलकोट गंगानगर का नामकरण बीकानेर के किस बीकानेर के दीवान के नाम पर हुआ था? कुंभलगढ़ किले का 19वीं सदी में नवीनीकरण किसने करवाया था? फतेह सिंह। राजस्थान की प्रथम निर्मित झील मानी जाती है नक्की, मानव निर्मित झील नक्की झील। गोल्ड मैंसन कहाँ स्थित है? गोल्ड टेम्प टोंक में। गोल्ड कोठी, सुनहरी कोठी को वर्ष 1996 में ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर किन किन राज्यों की कला संस्कृति को समर्पित है? लोक कला मंडल राजस्थान, आपका गुजरात और मध्य प्रदेश। विश्व युद्ध के दौरान
किस झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया था? राजसमंद झील को करणी माता प्रसिद्ध देशनों के साथ उनके बेटे लक्ष्मण की कथा जुड़ी हुई है। लक्ष्मण की कथा जुड़ी हुई है करणी माता मंदिर के साथ। ठीक है, देशनौ बीकानेर के अंदर स्थित है। नवरात्रा में मेला लगता है। चूहों की देवी है। चूहे क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। राठौड़ों की कुल देवी बीकानेर के राठौड़ों की। रासना राज्य लेखाकार बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने कब प्रारंभ किया था? 1588 के अंदर। कब किया था? 1588 के अंदर। 9वीं से 10वीं सदी के अंदर आपका जो मंदिर का निर्माण सहस्त्र यानी सास बहू का मंदिर कहाँ पे है? नागदा उदयपुर के अंदर। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था भाई। ठीक है, लालगढ़ पैलेस यानी जूनागढ़ दुर्ग की बात। नागौर जो कॉटन की साड़ियों के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, कौन सा है ये? और ये लालगढ़ पैलेस लाल पत्थरों से बना है तो लाडनू है, लाडनू। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू में स्थित है। बड़े पीर साहब की दरगाह स्थित नागौर के अंदर है। इसके अलावा डोडा परमार राजा बिसल देव द्वारा 12वीं सदी में निर्मित दुर्ग कौन सा है? गागरोन। गागरोन का दुर्ग किसने बनाया था? डोडा परमार राजा बिजल देव ने बनाया था। गागरोन दुर्ग के अंदर हमीदुद्दीन मिठे साहब की दरगाह स्थित है। ठीक है, सूफी संत मिठे साहब की हमीदुद्दीन नागौर में स्थित है वो। सूफी संत मिठे शाह गागरोन की दरगाह पर हिजरी संवत को किस महीने में उर्स भरता है? प्रथम। गागरोन के शासक जो मालवा के होशंग शाह से पराजित हुए थे, राइट आंसर हो जाएगा। चलदा सवेलियों का शहर कहलाता है जैसलमेर। दुर्ग जो चित्रकूट पहाड़ी पर पर्वत पर स्थित है, सोनारगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यटन स्थल को जोधपुर कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है? आसरोल दुर्ग। मांडवपुर बालसमंद झील है आपकी, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा माचियो सफारी है, वो आपके जोधपुर में है। अचरौल दुर्ग नहीं है। जो चित्रकूट पहाड़ी के बीच काली झील के किनारे पर स्थित कैला देवी मंदिर किस मेला किस महीने में बढ़ता है? मार्च अप्रैल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगा लेना। ये प्रश्न आएगा, राजस्थान के मेले आपके दिया हुआ सिलेबस। श्री महावीर जी मंदिर करौली में मेला किस महीने में बढ़ता है? तो वैसाख। आपके मेले भी साथ साथ हो रहे हैं कवर। कायम खानियों का प्रमुख केंद्र आपका हो जाएगा फतेहपुर में। शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध जात सिंघानिया की हवेली फतेहपुर में। इंपॉर्टेंट है। नादला प्रिंस कल्चरल सेंटर फतेहपुर के अंदर स्थित है। पटुओं की हवेली के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। गुरमान पटवा ने 1805 में करवाया था। सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न 2024 के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण में 50 वर्ष लगे थे। जैसलमेर की सबसे बड़ी और खूबसूरत नकाशीदार हवेली है। ठीक है, ऑप्शन में 1 2 3 4 सही है। गालो ऋषि की तपोभूमि बिल्कुल जयपुर में है। दीवान कृपाराम द्वारा में सूर्य मंदिर स्थित है गलता। राम गोपाल बंदर मंदिर कहाँ स्थित है? मालवा के अंदर। काके है? मालता। अगला है गलता, गलता। सौरभ वेदी मीनार स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कोलवी गुफा सेकंड ग्रेड 2024 में 22 में आया है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कोलवी मंदिर के जिले में झालावाड़ राजस्थान की एलोरा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, विनायक हथियाकोड गांव प्रसिद्ध है तो बौद्ध गुफाओं के लिए। नगर जो प्राचीन विनायक हथियाकोड गांव प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं। और इसके अलावा अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल जयपुर की खगोलीय वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। तो उज्जैन, जयपुर, मथुरा में और नई दिल्ली में। ठीक है, 1726 में आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया दुर्ग है तो आपका जयगढ़ है। नगर जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था, राइट आंसर हो जाएगा मंडावा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जय बाण तोप की लंबाई 31 फीट। बढ़ते हैं दुर्ग पर राठौड़ राजाओं का अधिकार कब हुआ था? 1805। भूत सिंह भाटी द्वारा निर्माण। आई ने अकबरी निर्माण 17 वर्ष पूर्व निर्मित दुर्ग भटनेर। पौराणिक सब मान्यता के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण महाभारत काल में पांडव भीम द्वारा करवाया गया था? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ निर्माण में कितना समय लगा था? राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। कीर्ति स्तंभ समर्पित है आदिनाथ जी को। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? 13वीं सदी में करवाया था। किसने करवाया था? तो आपके कुंभन। राजस्थान पर्यटन हवा महल का निर्माण स्वामी प्रताप सिंह ने 1799 में वास्तुकार लालचंद उस्ताई देख रहे में 5 मंजिला बनाया था। इसमें कितने झरोखे हैं? 953 झरोखे। कितने झरोखे? 953। तालाब ए शाही धौलपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। अज्जे एवं वाजे किसके शिष्य थे? मावजी के। बनेश्वर धाम मेला माघ पूर्णिमा को। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में कब हुई थी? 1956 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 में।
पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से सामान्य रूप से भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान को कितने पर्यटक सर्किटों में बांटा गया? 10 है, आपको याद होना चाहिए। मेवाड़ सर्किट है आपका, इसके अलावा मेवाड़ सर्किट है, हड़ौती सर्किट है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे, बेणेश्वर धाम में भगवान विष्णु का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जनक कुंवरी ने करवाया था। चंबल और बामनी नदियों से घिरा हुआ दुर्ग पिथौरागढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी के अंदर, दौसा। आबानेरी दौसा के अंदर। ख्वाजा साहब की दरगाह में बुलंद द्वार का निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी। ख्वाजा साहब का मुख्य द्वार है निजामुद्दीन। ख्वाजा साहब दरगाह के मुख्य द्वार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद के निजाम ने। ख्वाजा साहब दरगाह में स्थित देगों में भोजन बनता है शाकाहारी भोजन बनता है। अगला प्रश्न है आपके, आबानेरी महोत्सव आबानेरी महोत्सव कब बनाया जाता है? सितंबर अक्टूबर में बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, अन्ना सागर झील राज द्वारा निर्मित। अन्ना सागर झील किसने बनवाई थी? राज ने बनवाई थी, राइट आंसर। और इसका दौलतबाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। 12 दरियों का निर्माण भी किसने करवाया था? जहांगीर। अन्ना सागर झील के किनारे खूबसूरत अगला प्रश्न है टावरो, अन्ना सागर झील अजमेर के किनारे खूबसूरत सफेद मार्बल से निर्मित 12 दरिया कहाँ स्थित है? कितनी 12? अगला प्रश्न, तो इसके अंदर 5 12 दरिया स्थित है। सोनी जी की नसिया अजमेर में कहाँ स्थित, कब बनाई गई? 19वीं सदी में। किस मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्णगिरी कहलाता है? सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया जिनकी दीवारों पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थंकरों से चित्र बने हैं का मुख्य प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है? लाल पत्थर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल पत्थर से बना हुआ है। सोनी जी की नसिया जो बनी थी वो 19वीं सदी में बनी थी। ख्वाजा साहब दरगाह में स्थित बड़ी देव व छोटे देव क्रम से भेंट किसने की थी? तो बड़ा कौन था? अकबर। अकबर का पुत्र था जहांगीर। ख्वाजा साहब दरगाह में स्थित देख बड़े व छोटे की लगभग क्षमता कितनी है? एक के अंदर आता है आपके 4800 किलो और 2200 किलो। पंजाब शाह का उर्स कब बढ़ता है? अजमेर के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित इल्तुतमिश द्वारा प्रसिद्ध जो एक 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? बिसल देव। इसको तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया था। पुष्कर में रोपवे की सुविधा वाला मंदिर सावित्री मंदिर। राजस्थान में सबसे पहले रोपवे कहाँ स्थापित किया? सुंदा माता मंदिर जालौर के अंदर। पुष्कर सरोवर तीर्थराज में कितने घाट निर्मित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। जालौर के अंदर जो मंदिर है सुंदा माता का, प्रथम रोपवे राजस्थान का वहीं स्थापित किया गया था, जालौर के अंदर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 52। कितने घाट है? 52 घाट। निम्न में से किस मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है? तो यह हो जाएगा आपका ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के अंदर। अच्छा प्रश्न है। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में जो मुख्य द्वार है वो कितने मुख्य द्वार है? 3 मुख्य द्वार। ख्वाजा साहब की दरगाह 3 मुख्य द्वार है अजमेर में। ख्वाजा साहब की दरगाह तो बुलंद दरवाजा कहलाता है, जहाँ पे उर्स के दिन झंडा फहराया जाता है। अंतिम दिन 1956 में वन और वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका क्विल कैस्टेड सरपेंट ईगल रेड स्पाइरल और सैंड ग्राउस आपका वुड पैकर आदि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। श्रीज का टाइगर रिजर्व अलवर भानगढ़। अलवर को कछुआ राजा ने अपनी राजधानी कब बनाया था? किस राजा ने बनाया था? माधव सिंह ने। अगला प्रश्न है, भूतों का भानगढ़ नाम से प्रसिद्ध दुर्गों के दुर्ग के परिसर में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? गिरिराज महादेव, आप सोमेश्वर महादेव मंदिर और गोयन का महादेव मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 और सोमेश्वर महादेव मंदिर और गणेश मंदिर। अगला प्रश्न है आपके, ब्रह्मा मंदिर जिसकी विशेषता है कि संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जुड़ा हुआ लाल शिखर और हंस की छवि वाला मंदिर, जिसमें ब्रह्मा जी के चतुर्भुज यानी चांदी के सिक्के से जुड़ा हुआ लाल शिखर और हंस की छवि वाला मंदिर, जिसमें ब्रह्मा जी की चतुर्भुज प्रतिमा स्थित है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है। अन्ना सागर झील के किनारे 12 दरिया का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। मेयो कॉलेज 1876 अजमेर में संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड बारक। लॉर्ड मेयो नहीं, कौन है? रिचर्ड बारक। मेयो कॉलेज की स्थापना शैली में निर्मित है? इंडो सार सैनिक में। ध्यान रखिए, ख्वाजा साहब के दरगाह देव बड़े कड़ा निर्मित है तांबे से। किससे निर्मित है भाई? तांबे से, लोहे से नहीं, तांबे से। छतरी जिसके आंतरिक भाग में भगवान की श्री कृष्ण रामचंद्र लक्ष्मण जी और सीता माता के चित्र बने हुए मुस्सी महारानी की छतरी। तो रावली पहाड़ियों से गिरी सांबर जो आपकी सागर झील कहाँ स्थित है? तो अलवर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा भर्तृहरि मंदिर अलवर का निर्माण वर्ष 1924 में किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। माही बांध बांसवाड़ा जो संभाग का सबसे बड़ा बांध है, कितने गेट है इसके अंदर? 16 गेट। त्रिपुरा सुंदरी तरताई माता का मंदिर
किस गांव में स्थित है जहाँ 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की प्रतिमा? उमराई गांव। त्रिकुट पहाड़ी उमराई गांव बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी का धार्मिक स्थल जहाँ सम्राट कनिष्क के समय का शिवलिंग स्थापित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। एक आपके तलवाड़ा है, एक तिलवाड़ा है, एक तलवाड़ा है, दो तलवाड़ा है। तो एक हनुमानगढ़ में है और एक बांसवाड़ा, जहाँ पे राजस्थान की सबसे निम्न झील है। सागर के पेटे से नीचे ही स्थित जो झील है वो आपकी कौन सी है? सांबर झील। भरतपुर का मंदिर जिसमें निर्माता में राज्य के सभी कर्मचारियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा मंदिर। गंगा सप्तमी गंगा दशहरा पर्व कहाँ के प्रसिद्ध है? भरतपुर के बालनौत राजपूतों द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। प्रसिद्ध स्थल त्रिमूर्ति स्मारक आपका पिहनिया तालाब कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, जो केसरी सिंह बारठ की, प्रताप सिंह बारठ की, जोरावर सिंह बारठ की जन्मस्थली है। अब्दुल रसल की दरगाह भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़े ही प्रश्न रहे हैं अब। कुंड व बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि सीता लक्ष्मण और सूर्य कुंड स्थित है जहाँ लव कुश की जन्मस्थली मानी जाती है? सीताबाड़ी। 12 के अंदर सीतामाड़ी मंदिर का किसको समर्पित है? सीता लक्ष्मण। किराडू मंदिर किसको समर्पित है? राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो सीता लक्ष्मण का मंदिर है, सीताबाड़ी 12 में। किराडू मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। किराडू मंदिरों की संख्या कितनी है जिसमें सोमेश्वर मंदिर प्रमुख है? राइट आंसर हो जाएगा 5। कितनी है? 5। कुंड व बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी है। इसके अलावा अगला बूंदी, महाराज अनिरुद्ध सिंह ने अपने सेवादार की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। और हिरण हाथी और अप्सरा का चित्रण किया गया है। सेवादार बंद बारेठा बांध भरतपुर का निर्माण किसने कराया था? जसवंत सिंह और राम सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। भरतपुर का प्रसिद्ध गंगा मंदिर जिसका निर्माण राजपूत मुगल और द्रविड़ शैली में किसने करवाया था? राजपूत मुगल और द्रविड़ शैली में बना हुआ गंगा मंदिर महाराजा बलवंत सिंह के 1845 में करवाया गया था। 90 वर्षों तक चला था इसका निर्माण कार्य। श्री नाकोड़ा जैन मंदिर मेवानगर राजस्थान का पार्श्वनाथ केवलादेव गणराष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल 1985 में किया गया। लोहगढ़ दुर्ग पर अजय कब्जा करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड कंबल मियर। श्री नाकोड़ा जी मंदिर 13वीं सदी में हमला किसने किया था? आलम शाह ने। जोगीदास गांव जैसलमेर की राजकुमारी रानी भटियाणी बुहासा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जसोल। कहाँ पे? जसोल जैसलमेर। कोसवर्धन दुर्ग किसे कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग 12 को परवन नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोहागढ़ दुर्ग में स्थित स्मारक कौन सी है? कौन सा स्मारक है? तो किशोरी महल, कोठी खास आपके, और ऑप्शन इसके अलावा आपका मोती महल और फतेहपुर, सारे के सारे ऑप्शन नंबर 4। कोठी महल और किशोरी महल, ठीक है, फतेहपुर जो सारे की सारे हो गए। महकमा खास। रामगढ़ 12 का भंडदेवरा मंदिर समर्पित है जो मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, शिव को समर्पित है। 12 में भंडदेवरा मंदिर किस सदी का निर्मित मंदिर है? 10वीं सदी का। त्रिपुरा सुंदरी तरताई मंदिर में मुख्य मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? 2 बार, नवरात्र में। राजस्थान में जलियावाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? मानगढ़ धाम आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के। मानगढ़ धाम को मेले का आयोजन कहा होता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा। भरतपुरी मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। सिलीसैट झील अलवर का निर्माण 1845 में किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। सुनहरे बीजों का द्वार कौन सा है? बांसवाड़ा है। मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है, जो कि बख्तावर सिंह ने इसका बख्तावर सिंह की जो रानी मुस्सी महारानी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। और बख्तावर सिंह की रानी थी, विनय सिंह ने निर्माण करवाया। श्वेत संगमरमर से भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित मुस्सी महारानी छतरी कितने? 80 खंभे, 12 विशाल स्तंभ तथा अन्य स्तंभ। और इसके अलावा बूंदी की जो छतरी है 84 खंभों की छतरी, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, तो ये अपने प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। और आप यहाँ तक जुड़े रहे सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपका एग्जाम अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और करते हैं पेपर के बाद में डिस्कशन। अभी आलोक राज जी ने थोड़ी रोक लगा दी है, तो बाद में बात करेंगे पेपर के बाद में। चलिए बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।